नमस्कार। इस समय हम नालंदा में हैं। नालंदा वो जगह है जिसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। माना जाता है कि 6ठी शताब्दी के दौरान, ईसा पूर्व के दौरान से ही नालंदा अस्तित्व में था। हालांकि उससे पहले की भी कहानी दर्ज है। फिलहाल हम नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में घूम रहे हैं और इस जगह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस जगह को बख्तियार खिलजी के द्वारा क्यों जलाया गया था, या फिर इसका इतिहास क्या कहता है। अपनी प्राचीनता को आधुनिकता की चादर से ओढ़े इस विश्वविद्यालय का इतिहास कभी गौरव का स्पर्श कराता है तो कभी इसकी कहानी पर मन व्यथित हो जाता है। प्रमाण की आवश्यकता से परे इसके इतिहास की कहानी घर घर में सुनाई जाती है। अब जिसे हम सबसे बड़े खंडहर के तौर पर जानते हैं, कभी ये विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा हब माना जाता था। 6ठी शताब्दी से उपजे भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और शिक्षित इतिहास की कहानी भले ही जमींदोज हो चुकी हो, लेकिन आज भी लोग यह जानने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं कि आखिर कैसा था इसका अस्तित्व, कैसे आया संकट और फिर खंडहर में कैसे बदल गया ज्ञान का यह मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय ने भले ही खंडहर का रूप ले लिया हो, लेकिन आज भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के समृद्ध इतिहास पर हर भारतवासी गर्व करता है और आए दिन पर्यटकों की संख्या लगी रहती है। What's your name and where are you from? Yura, from Russia. Okay. What do you know about Nalanda University? A little. Read book. Then what you know? Why I know? Oh, I already said I have a little English. So उन्होंने अपना नाम यूरम बताया। वो बता रहे थे कि वो रसिया से आए हैं। हालांकि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके हाथ में एक किताब थी। उसके बारे में उन्होंने बताया, किताब जो है इवान बुनिन के साहित्य से उठाई गई है। इसे लिखा है थॉमस गैटन मार्लो ने और इसका नाम है इफ यू सी द बुद्धा, यानी कि जब आप बुद्ध को देख लें। इसके बाद वो इस किताब के विषय में अपनी भाषा में जानकारी देते हुए कहते हैं कि बुद्ध की तर्क शक्ति, मानसिक क्षमता और उनसे जुड़ी हुई चीजों के इतिहास के विषय में इस किताब में बारीकी से बताया गया है। माना जाता है कि 413 ईसा पूर्व के आसपास कुमार गुप्त का जब शासनकाल था, उसी दौरान यहाँ विश्वविद्यालय की संरचना की नींव रखी गई थी। उसके बाद समकालीन जो शासक हुआ करते थे, वो शासक आते थे और उन्हीं के खर्च व्ययों से ये विश्वविद्यालय चलता था। यहाँ देश के अलावा विदेशों से भी छात्र आते थे पढ़ने के लिए और तमाम तरह के छात्र पढ़कर यहाँ से जाते थे। माना जाता है कि जब बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर था, तो बौद्ध भिक्षु भी यहाँ ज्ञानार्जन के लिए आते थे। इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, इसके अलावा बसबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित सहित कई तमाम ऐसे नाम हैं जो लोगों को मुँह जबानी याद है या जिन्हें नालंदा का इतिहास पता है उन्हें याद है। यहाँ संकेतों के जरिए इसके अलग अलग छोर के बारे में बताया गया है। वहीं वर्ष 1917-18 और 1972 में हुए खुदाई के दौरान की तस्वीरें भी कैंपस में लगी हुई है। साथ ही भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा भी बड़े शान से लहरा रहा है। कौन सी क्लास में हो? अभी 11th में है। कितनी उम्र है? 18। ठीक है। इस जगह के बारे में क्या क्या जानते हो? ये जगह, ये नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पूरे विदेश में इसका नाम लोग जानते हैं। ये बहुत फेमस जगह है। पहले लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए, और ये ज्ञान का अर्जित कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ज्ञान, यहाँ पे हाल फिलहाल में देखिए राजगीर यूनिवर्सिटी है, उसका हाल फिलहाल मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आए थे। और ये अच्छी जगह घूमने फिरने के। नालंदा में तो बहुत सारा चीज़ें है। नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, म्यूजियम हो गया, कुंडलपुर हो गया। इस जगह के बारे में बताओ कि इस जगह के बारे में क्या क्या जानते हो। अभी जो हम जहाँ खड़े हैं, ये कौन सी जगह है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। हाँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक। इस यूनिवर्सिटी के अभी हम किस कंपाउंड में खड़े हैं? यहाँ पे इस साइड में हॉस्टल है, ये हॉस्टल का साइड है। अच्छा, पहले ये हॉस्टल हुआ करता था? पहले ये हॉस्टल हुआ करता था। ठीक है। तुम यहीं के रहने वाले हो? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हो? पचवाड़ा है, बड़गांव के बाद। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। ठीक है। आते जाते हो यहाँ पे? हाँ।
ठीक है। अब ये बताओ कि ये हॉस्टल का इलाका हो गया। हाँ। अंदर हॉस्टल होगा। अंदर हॉस्टल है। अभी हम जो बाहर से घूम के आ रहे थे तो वो कैंपस का इलाका कैंपस का इलाका था। ठीक। और जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है वो क्या था? वहाँ पे वहाँ पढ़ाई लोग होती थी? हाँ, वहाँ पे पढ़ाई पुस्तक रखाया करते थे। अच्छा, लाइब्रेरी हुआ हाँ। करती थी। ठीक है। ये आपको जितनी भी पट्टी दिख रही है, इस जगह के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर बैठकर जो शिष्य हुआ करते थे, जो यहाँ के छात्र हुआ करते थे, वो मंत्रोच्चार करते थे और या फिर ध्यान करते थे भगवान को, या फिर योगा भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। लेकिन कहानी यही है कि ये ध्यान करने की जगह है जहाँ पर छात्र बैठते थे और ध्यान किया करते थे। माना जाता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की धमक पूरी दुनिया में थी। एक समय यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसकी स्थापना की बात जब की जाती है तो गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त का नाम आता है। 425 से 470 ईस्वी के बीच की यह कहानी गुप्त वंश के पतन के बाद हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में विश्वविद्यालय के फलते फूलते इतिहास को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ज्ञान केंद्र की महानता जग जाहिर थी। करीब 600 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की चमक बिखेरी। मगर 13वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि इसमें लगभग 300 कमरे, 7 बड़े हॉल थे। इस कैंपस की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की विशाल लाइब्रेरी हुआ करती थी। पुस्तकालय के 9 मंजिला भवन में करीब 3 लाख से अधिक किताबें रखी गई थी, जहाँ छात्रों और शिक्षकों के रहने की भी अलग से व्यवस्था की गई थी। यहाँ भारत के अलावा चीन, ईरान, तिब्बत, जापान, कोरिया समेत अनेकों देश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक रिपोर्ट की माने तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 2500 से ज्यादा शिक्षक साहित्य, इतिहास, वास्तुकला, भाषा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा जैसे अलग अलग विषयों की शिक्षा देते थे। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नाम हुआ विनय कुमार, मेरा घर जम्मू जिला हुआ, थाना सिकंदरा हुआ, घर पोहे। और यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा देखने में, घूम घाम को जो भी देखे जैसा बताया वैसा ही देखने को यहाँ मिला। ठीक है। तो इस जगह के बारे में क्या जानते हैं? ये मानिंदे पुराना लोग जो है बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे निकला सामान, लोग देखे हैं। पहले अच्छा, विश्वविद्यालय हुआ करता था। विश्वविद्यालय हुआ करता था, कितने प्रधानाध्यापक रहते थे, कितने स्टूडेंट रहते थे, वो तो अभी हमको देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन ये खंडहर देखकर नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रहा होगा कभी? बहुत बड़ा है, देखने को आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है देखकर? अच्छा लग रहा है। ठीक। प्रायः इस बात को सभी इतिहासकारों ने स्वीकृति दी है कि अफगानिस्तान में जन्मे तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने अपने आधिपत्य को बनाने के लिए बंगाल और बिहार में खूब उत्पात मचाया था। खिलजी की सेना ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसने कई बौद्ध भिक्षुओं को मार गिराया और विद्यालय परिसर को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि प्राचीन नालंदा महाविहार में इतनी पुस्तकें थी कि आक्रमण के बाद अगले 3 महीने तक उसमें आग की लपटें उठती रही। अब यह मात्र खंडहर शेष है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। भारत सरकार ने 17 देशों के सहयोग से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। प्राचीन खंडहरों से कुछ दूरी पर राजगीर के पहाड़ की तलहटी में एक नया कैंपस भी बनाया गया है। यह कैंपस एक बार फिर दुनिया भर में ज्ञान और अध्ययन के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बिखेरने की कोशिश में लगा है।